तो आज के इस लेक्चर में हम फॉरगेट एंड रीसेट पासवर्ड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले तो फॉरगेट पासवर्ड पर हम ध्यान देंगे, फिर हम रीसेट पासवर्ड पर देंगे। फॉरगेट पासवर्ड में हम क्या करते हैं, लॉगिन के नीचे हम एक फॉरगेट पासवर्ड का बेसिकली ऑप्शन दे देते हैं, जैसे कि यूजर अगर अपना पासवर्ड भूल जाता है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके मिल जाए एंड वो अपना रीसेट पासवर्ड कर सके। तो चलते हैं हम यहाँ पर। तो लॉगिन व्यू पर मैं चलता हूँ सबसे पहले। तो रिसोर्सेज, व्यूज एंड ऑथ के अंदर है आपका लॉगिन। तो यहाँ पर लॉगिन के नीचे जो मेरा फॉर्म एंड हो रहा है उसके जस्ट मैं नीचे एक एंकर टैग बना देता हूँ। सॉरी, एक एंकर टैग, तो एंकर टैग नहीं होना, चलो। तो एंकर टैग मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक, और इसमें मैं अपना HREF प्रोवाइड कर दूंगा। HREF में मेरे को अभी राउट क्रिएट करना पड़ेगा, वो मैं राउट अपना प्रोवाइड करूंगा। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉरगेट पासवर्ड। तो आप अपने तरीके से कर सकते हो, अभी फिलहाल में थोड़ा दिखेगा अच्छा प्रॉपर है। एंड अगर आप स्पेस देना चाहते हो दे सकते हो। और मैं यहाँ पर जो है अपना एक राउट कॉल करूँगा। राउट अभी हालांकि मैंने बनाया नहीं है, बट मैं क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ लाइक फॉरगेट पासवर्ड। ये मेरे को राउट जो है क्रिएट करना पड़ेगा और अपना व्यू लोड करवाना पड़ेगा। तो राउट्स के अंदर चलते हैं, web.php। तो यहाँ पर जो है लॉगिन के बाद राउट्स क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मेरा गेट पोस्ट ये दोनों हैं। मैं जस्ट इन दोनों को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं अपना ये, जैसे इन्होंने फॉरगेट पासवर्ड है तो यहाँ पर मैं राउट क्रिएट कर लेता हूँ फॉरगेट पासवर्ड। तो सेम मेरा रहेगा, यहाँ पर भी पोस्ट भी इसी के ऊपर आएगा। और यहाँ पर हम जो है लोड कराएंगे अपना फॉरगेट पासवर्ड व्यू। तो फॉरगेट पासवर्ड व्यू, एंड मैंने इसका नेम भी दे दिया फॉरगेट पासवर्ड व्यू। और इसी नेम को जो है फॉरगेट पासवर्ड व्यू को मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे कि ये फॉरगेट पासवर्ड पर चला जाए। तो यहाँ पर जो है हमारा एक मेथड कॉल होगा फॉरगेट पासवर्ड। जब हमारा पोस्ट ही पे पोस्ट रिक्वेस्ट हिट होगी तो हमारा फॉरगेट पासवर्ड बेसिकली मेथड कॉल होगा। तो ये मैंने गेट एंड पोस्ट दोनों बना लिए, क्योंकि हमें फॉरगेट पासवर्ड पर ईमेल डलवानी होगी तो पोस्ट रिक्वेस्ट तो जानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक बार ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, क्योंकि मैंने यहाँ पर राउट्स क्रिएट किए हैं तो इसने ऑप्टिमाइज कर दिया है। अब मैं आता हूँ अपने ऑथ कंट्रोलर के अंदर, एंड यहाँ पर हम चलते हैं ऑथ कंट्रोलर, HTTP कंट्रोलर्स एंड ऑथ कंट्रोलर। तो नीचे आ जाता हूँ, यहाँ से मैं इसी को जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर जो है अपना व्यू ही लोड कराना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं जो है अपना मेथड कॉल करूँगा, जो कि है हमारा फॉरगेट पासवर्ड व्यू। तो फॉरगेट पासवर्ड व्यू हमने मेथड बनाया। अब यहाँ से हमें जो है क्या करना है, अपना व्यू लोड कराना है। तो हम यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड एक हम व्यू बनाने वाले हैं, जो कि अभी हमने क्रिएट नहीं किया है। तो चलते हैं हम अपना व्यू क्रिएट कर लेते हैं फॉरगेट पासवर्ड का। तो ऑथ के अंदर ही हमारे बेसिकली ये रहेंगे, क्योंकि ऑथ के लिए ही यूज किए जा रहे हैं। एंड यहाँ पर जो है मेरे को व्यू लोड कराना है, मीन्स मेरा जो है कुछ व्यू इस तरीके का ही हो। तो मैं क्या करता हूँ, लॉगिन वाले को जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अपने फॉरगेट पासवर्ड के में। तो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मेरे को क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए वो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को हेडिंग रखनी है फॉरगेट पासवर्ड, एंड यहाँ पर जो है आपका सक्सेस एंड एरर अलर्ट मैसेज रहना चाहिए यहाँ पर आपका। और यहाँ पर जो है हम राउट प्रोवाइड करेंगे अपना फॉरगेट पासवर्ड, जो कि हमने एक पोस्ट राउट बनाया हुआ है वो हमारा यहाँ पर पास होगा। ईमेल हमें यहाँ पर रखनी होगी, क्योंकि हम ईमेल पर ही बेसिकली ईमेल लेते हैं जब हम फॉरगेट पासवर्ड करते हैं। बाकी हमें इस पासवर्ड फील्ड की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हमने हटा दिया। और यहाँ से हमें इस एंकर टैग की भी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से ये भी हटा दिया। और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको लाइक कर दो फॉरगेट पासवर्ड बटन, मैंने कर दिया इसका नेम। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो अगर मैं फॉरगेट पासवर्ड पर जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो आपका व्यू आ रहा है, प्रॉपर है। यहाँ पर आपकी हेडिंग आ रही है। तो हेडिंग ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी लग रही है मेरे को। यहाँ पर जो है मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा S2 में कर लेता हूँ, या S3 में भी कर सकते हो आप। वो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर वो आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो है यूज़र ईमेल डालेगा, तो ईमेल पर वो अगर एग्जिस्ट करती है ईमेल तो उसके बेसिकली मेल पर जाएगा फॉरगेट पासवर्ड के लिए, वरना यहाँ पर जो है एरर मैसेज आ जाएगा। तो हमारा व्यू रेडी है।
तो यहाँ पर जो है इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमारा एक मेथड और था हमारा फॉरगेट पासवर्ड। इस मेथड को अब हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है अपने इसके अंदर। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें टोकन वगैरह स्टोर करना पड़ेगा इसके कि बेसिकली एक टोकन होगा फॉरगेट पासवर्ड के लिए। तो अब हम यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। मॉडल जो रहेगा लाइक अगर आपने देखा होगा जब माइग्रेशन हमारा चलता है तो एक पासवर्ड रीसेट टोकन्स करके आपको एक टेबल देखने को मिल जाती है। तो इसका जो मॉडल बनेगा वो पासवर्ड रीसेट टोकन बनेगा, बट मैं थोड़ा स्मॉल रख लेता हूँ लाइक पासवर्ड रीसेट करके। तो PHP आर्टिजन थोड़ा आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो यहाँ पर अब दिखाई दे रहा होगा। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल एंड मॉडल नेम आप जो रखोगे वो रखोगे वैसे पासवर्ड रीसेट टोकन, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है तो पासवर्ड रीसेट टोकन रख सकते हो, वरना छोटा भी नेम रखना चाहते हो वो रख सकते हो, बट थोड़ा आपको टेबल अंदर बतानी पड़ेगी मॉडल के अंदर जा करके। तो मैंने यहाँ पर इसका नेम रख लिया पासवर्ड रीसेट, आप पासवर्ड रीसेट टोकन भी रख सकते हो। तो ये मेरा मॉडल जो है क्रिएट हो चुका है। अब मैं चलता हूँ अपने मॉडल्स के अंदर। तो मॉडल्स ये रहे हैं हमारे मॉडल एंड पासवर्ड रीसेट। अब देखिए यहाँ पर मेरे को मैंने इसका नेम रखा है पासवर्ड रीसेट। अगर पासवर्ड रीसेट टोकन रखता तो मेरे को यहाँ पर टेबल नेम बताने की जरूरत नहीं होती, बट अब मैंने पासवर्ड रीसेट रखा है तो मेरे को यहाँ पर अपने टेबल का नेम बताना पड़ेगा कि ये मेरी टेबल का नेम है। तो यहाँ पर मैं रखूंगा पासवर्ड रीसेट टोकन्स नाम की मेरी टेबल रहेगी। एंड यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रोटेक्टेड डॉलर फिल लेबल, जिसमें हम अपने बेसिकली कॉलम्स के नेम्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हमारा हो गया ईमेल, हो गया आपका टोकन, हो गया आपका एंड नेक्स्ट इज आपका क्रिएटेड एट। तो ये तीनों चीज़ें हमें बेसिकली अपने प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो ये हमने प्रोवाइड कर दिया है। पासवर्ड रीसेट मॉडल जो है आपका रेडी है पासवर्ड रीसेट डेटा को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं अब। तो मैं जो है जस्ट थोड़ा कैच कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को यूज़ करना पड़ता है इसको बार बार। तो यहाँ पर मैं पब्लिक फंक्शन एंड यहाँ पर जो बनेगा वो आपका बनेगा फॉरगेट पासवर्ड मेथड, जो कि हमने यहाँ पर web.php में दिया हुआ है ये वाला मेथड। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एंड यहाँ पर जो है हमें ईमेल मिल जाएगी। तो देखिए मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसी को यूज़ कर लेता हूँ, नॉर्मल ईमेल ही तो है। तो जस्ट मैंने क्रिएट कर लिया। ट्राई कैच यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो कैच मैंने कॉपी करके रखा हुआ था तो वो मेरा आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ईमेल आपको मिल ही जाएगी। और अभी यहाँ पर हमें क्या करना है आगे, इस ईमेल जो आएगी उसको हमें चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो उसको हम चेक करेंगे यूज़र मॉडल का यूज़ करके। तो यूज़र कॉलन कॉलन वेयर एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ईमेल, और जो रिक्वेस्ट से ईमेल आएगी उसको हमें यहाँ पर चेक करना होगा। तो आई होप ईमेल नेम उसका यहाँ पर ऑलरेडी है। यहाँ पर हमें ओल्ड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने हटा दिया है। तो यहाँ पर जो है मैंने वो हटा दिया है। यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि ईमेल एग्जिस्ट करती है या नहीं हमारे डेटाबेस में जो भी यूज़र का डेटा है। तो यहाँ पर हम डॉलर यूज़र एंड यहाँ पर हम केस बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि लाइक इफ़ डॉलर यूज़र, मतलब डॉलर यूज़र है तो मतलब वो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर हम लगा देते हैं नॉट, मतलब नॉट एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एरर मैसेज दे देंगे। तो यहाँ पर जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने बोला रिटर्न बैक विद एरर, और एरर मैसेज आप यहाँ पर जो है डाल सकते हो लाइक ईमेल इज नॉट एग्जिस्ट, या कुछ भी आप जो रखना चाहते हो, ईमेल इज नॉट एग्जिस्ट। अब यूज़र नहीं मिलेगा उस ईमेल से तो ऑब्वियसली बात है कि ये एरर चली जाएगी उसके पास और अपना वो उसको देख जाएगा एरर। अगर ऐसा नहीं होता है, ईमेल मिल चुकी है, तो मतलब कि अब हमें मेल सेंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो अब हमें करना क्या होगा, एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा। तो आपको पता है str कॉलन कॉलन रैंडम का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। तो जिसको मैं लाइक कितना भी आप रख सकते हो, जैसे मैंने 40 का रख लिया, 60 का भी रख लो, 100 का भी रख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बड़ा टोकन रखना चाहते हो। तो ये मेरा डॉलर टोकन मेरा बन गया। और यहाँ पर अब मेरे को यूआरएल क्रिएट करना है डायनेमिकली। तो यहाँ पर डॉलर यूआरएल नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। मैं यूआरएल मेथड को यूज कर लूंगा, जिसमें हम क्या करेंगे, ये आपको एक डिफॉल्ट जो डोमेन यूआरएल होता है लोकल होस्ट का होगा, तो आपका लोकल होस्ट का लाइक लाइव का होगा तो लाइव का।
तो यहाँ पर मैं राउट क्रिएट करूँगा रीसेट पासवर्ड का, तो रीसेट राउट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं नेम पास कर रहा हूँ और अभी हम क्रिएट करेंगे इस राउट को। तो रीसेट पासवर्ड स्लैश एंड अपना टोकन होगा उसके आगे, तो डॉलर टोकन। तो ये हमारा हो चुका है यूआरएल। अब हमें मेल सेंड करनी है यूज़र को कि ये यूआरएल पर वो क्लिक करे तो हमारे रीसेट पासवर्ड वाली स्क्रीन पर आए। तो हम यहाँ पर मेल का यूज़ करेंगे। ऑलरेडी ये क्लासेस जो हैं इंपोर्टेड की गई हैं लास्ट लेक्चर्स में हमारे में। तो यहाँ पर हम अपना व्यू प्रोवाइड करेंगे, तो हमने मेल्स के अंदर जाते हैं। अगर हम रिसोर्सेज के अंदर जाते हैं, मेल्स हमने फोल्डर क्रिएट किया हुआ था, ये रहा। इसके अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, फॉरगेट पासवर्ड डॉट ब्लेड डॉट php। तो ये फॉरगेट पासवर्ड डॉट ब्लेड डॉट php मैंने क्रिएट कर लिया, जो कि मेल सेंड करने का काम करेगी। तो मैं इस व्यू को क्लोज कर देता हूँ। इनमें कंफ्यूज ना हो, मैंने दोनों का नेम सेम रखा है, फॉरगेट पासवर्ड। ये तो बेसिकली फॉरगेट पासवर्ड व्यू है जो कि हम रेंडर करवा रहे हैं फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन पर। ये वो व्यू है जो हम ईमेल में भेजने वाले हैं। तो मेल्स डॉट फॉरगेट पासवर्ड, तो ये हमारा व्यू यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया। एंड हम यहाँ पर इसके अंदर डेटा प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि मेरे को यूआरएल प्रोवाइड करना है इसके अंदर, तो मैंने डॉलर यूआरएल मैंने इसके अंदर भेज दिया। तो यहाँ पर मेरे को अब क्या करना है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर इनर फंक्शन आएगा। इनर फंक्शन में जैसे आपने कुछ भी नेम रख लिया, यहाँ पर जैसे मैसेज रख लिया हमने, और यहाँ पर हम क्या डेटा यूज़ करना चाहते हैं, लाइक मैं चाहूँगा कि मैं डॉलर यूज़र को जो है अंदर यूज़ करना चाहूँगा, इसलिए मैंने ये प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर मेरे को करना क्या है, सबसे पहले मैं इस डॉलर मैसेज का यूज़ करूँगा वेरिएबल का। तो डॉलर मैसेज टू, और टू में मैं अब इसलिए क्या करूँगा, अपना यूज़र की ईमेल प्रोवाइड कर दूंगा। यूज़र की ईमेल मेरे को कैसे मिलेगी, आप चाहो तो रिक्वेस्ट से आ रही है वो यूज़ कर सकते हो, पर ना यूज़र में तो आपको मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर ये मैंने यूज़र यूज़ किया हुआ है, तो डॉलर यूज़र एंड यहाँ पर मैंने दे दी ईमेल। तो ईमेल गई। एंड सब्जेक्ट आप यहाँ पर दे सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे मैंने कि यहाँ पर दे दिया लाइक पासवर्ड रीसेट या रीसेट पासवर्ड, जो भी आपका है। तो रीसेट पासवर्ड मैंने दे दिया है। ये आपकी मेल को क्या करेगा, सेंड कर देगा। अब हमें क्या करना है, मेल तो सेंड हो जाएगी बट अब हमें डेटा इंसर्ट भी कराना होगा। या तो आप ऊपर करवा लो या नीचे करवा लो, मैं ऊपर ही करवा लेता हूँ, मेल सेंड होने से पहले ही डेटाबेस में एंट्री हो जाए। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पासवर्ड रीसेट मॉडल यूज करना पड़ेगा, पासवर्ड रीसेट। तो देखिए मेरे को सजेशन आ जाती है, जैसे मैं इस पर एंटर करूंगा तो ये ऑलरेडी मीन्स ये क्या करेगा, जैसे एंटर करते ही मेरे को ऊपर इंपोर्ट कर देगा। पहले मेरा नहीं था, मैंने एंटर किया तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। देख सकते हो यहाँ पर पासवर्ड रीसेट को इसने इंपोर्ट कर दिया है। अब मैं चलता हूँ नीचे जहाँ पर मैं था, तो पासवर्ड रीसेट कॉलन कॉलन। अब देखिए यहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ईमेल के बेस पर, हमें यहाँ पर स्टोर कराना होगा यूज़र आई यूज़र ईमेल के अगेंस्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपडेट और इंसर्ट यूज़ करेंगे, अपडेट और क्रिएट यूज़ नहीं करेंगे। अपडेट और क्रिएट में क्या होता है, वो आईडी के बेस पर चेक करता है, बट यहाँ पर आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पर ईमेल चेक करती है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपडेट और इंसर्ट, नॉट क्रिएट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका एक एरे होगा जिसके बेस पर आप चेक लगाना चाहते हो कि आप किसके बेस पर चेक कर रहे हो। एंड सेकंड आपका एक एरे होगा जिसमें आप इसके डेटा डलवाओगे। तो पहला जो एरे है उसमें हम जो है ईमेल के बेस पर चेक लगा देते हैं कि ये ईमेल के बेस पर फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर हमने लिखा डॉलर यूज़र ईमेल, कि इस यूज़र की ईमेल से अगेंस्ट जो है डेटा यहाँ पर चेक करो, फाइंड करो। अगर नहीं है तो क्रिएट करो, तो यहाँ पर हम ईमेल डलवा देंगे। क्रिएट करना होगा तो ईमेल डलवाना है हमें सबसे पहले, फिर हमें डलवाना है टोकन। तो टोकन हमें यहाँ पर मिल जाएगा, टोकन हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट किया है, ये टोकन वेरिएबल। तो ये जो टोकन है वो आपका डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो डॉलर टोकन। नेक्स्ट है आपका क्रिएटेड एट, तो क्रिएटेड एट आप यहाँ पर डाल दोगे। तो यहाँ पर कार्बन का हम यूज कर सकते हैं, कार्बन कॉलन कॉलन नाउ। तो ये हमारा कार्बन से जो भी करंट डेट टाइम होगा वो अपना यूज करके डलवा देगा। और हमारा मेल सेंड हो ही रहा है नीचे। अब हमें क्या करना है, यूजर को मैसेज सेंड कर देना है। तो लाइक मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। यहाँ पर जो है मैं मैसेज लिख दूंगा लाइक प्लीज चेक योर मेल टू रीसेट योर पासवर्ड, प्रॉपर है। एंड यहाँ पर जो है हमारा एरर नहीं जाने वाला, अभी यहाँ पर जाएगा सक्सेस। अगर आप देखोगे तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ अपना जो व्यू था, कहाँ गया,
ऑथ के अंदर अपना फॉरगेट पासवर्ड। तो यहाँ पर एरर के मैसेज में तो एरर आएगा, अलर्ट डेंजर, वरना सक्सेस में आपका ही सक्सेस चलने वाला है। तो यहाँ पर मैं सक्सेस मैसेज दूंगा, मीन्स सक्सेसफुली आपका मिल जा चुका है। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार कि क्या ये बेसिकली प्रॉपर वर्क करेगा या नहीं। तो देखिए मेरी यहाँ पर मेल्स ऑलरेडी ओपन है और यहाँ पर कोई भी मेल्स ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, फॉरगेट पासवर्ड व्यू पर ऑलरेडी हूँ। यहाँ पर मैं अपनी मेल डालता हूँ जिस पर बेसिकली मेरे को मेल आना चाहिए, sandeepdevelopercontact@gmail.com। तो आप इस पर मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो एंड देन यहाँ से मैं फॉरगेट पासवर्ड करता हूँ। तो यहाँ से अब मेरे को मेल आ जानी चाहिए। अभी ये थोड़ा टाइम लेता है लोकल होस्ट पर, क्योंकि मेल सेंड कर रहा है इसलिए। मेल सेंड कर दिए, प्लीज चेक योर मेल टू रीसेट योर पासवर्ड, एंड यहाँ पर देख सकते हो मेरे को मेल भी आ चुके रीसेट पासवर्ड करके, बट उसमें कुछ डेटा नहीं आया। वो अभी हम डेटा भेजेंगे कि क्या डेटा है। अब जस्ट हम अपना केस चेक कर लेते हैं। जैसे मान के चलो ये वाली ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे sandeep@gmail.com, तो ये क्या बोलता है देखते हैं। तो बोलता है ईमेल इज नॉट एग्जिस्ट, तो प्रॉपर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना डेटा प्रोवाइड करना है जो हमें मेल में भेजना है। तो HTML5 का हम यूज करेंगे और यहाँ पर मैंने लिख दिया लाइक टाइटल रीसेट पासवर्ड। तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक पैराग्राफ दूंगा। यहाँ पर मैं बोलूंगा क्लिक ऑन बिलो लिंक टू रीसेट योर पासवर्ड। मैंने ये मेल यहाँ पर, सॉरी मैंने ये बेसिकली अपना पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिया है। नीचे मैं एंकर टैग प्रोवाइड करूंगा। एंकर टैग में आपको पता है मैं $URL यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, जो कि मैंने अपना यहाँ से वेरिएबल में भेजा हुआ है, प्रॉपर है। तो यहाँ पर अब मेरे को लिखना है क्लिक टू रीसेट पासवर्ड, या जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो अपना। तो मैंने क्लिक टू रीसेट पासवर्ड कर दिया। बाकी आप जो है यहाँ पर थोड़ा अच्छा सा मैसेज डाल सकते हो, जैसे मैंने इसमें भी डाला था। जैसे ये था, मैंने यहाँ पे रिगार्ड्स वगैरह डाल देता हूँ। आप अपने तरीके से डाल सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब जो है मैं करता हूँ अगेन मेल सेंड। तो यहाँ पर जो है संदीप डेवलपर contact@gmail.com, मैंने यहाँ से जो है फॉरगेट पासवर्ड किया। तो अब मेरे को मेल आएगी यहाँ पर। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। तो प्लीज चेक योर मेल, एंड यहाँ पर हमें मेल आ चुकी है, देख सकते हो आप। क्लिक ऑन बिलो लिंक टू रीसेट योर पासवर्ड, एंड ये हमारा बेसिकली क्या हो चुका है, लिंक बन चुका है। अब जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसी टैब में जो है यहाँ पर नेक्स्ट टैब में ओपन करता हूँ। तो अब देख सकते हो यहाँ पर जो है ये 404 नॉट फाउंड बोलेगा, क्योंकि अब हमारा फॉरगेट पासवर्ड तो डन हो चुका है, रीसेट पासवर्ड रहता है। तो रीसेट पासवर्ड पर अब हमें चेक लगाने पड़ेंगे कि ये जो टोकन है वो सही है या नहीं है, गलत तो नहीं है, सब कुछ ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो अब मैं कर देता हूँ इसको क्लोज, एंड लॉगिन को भी हम कर देते हैं क्लोज। अब हम आते हैं web.php में। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट इन्हीं दोनों का कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देता हूँ, गेट और पोस्ट। तो मैंने दोबारा गेट एंड पोस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर फॉरगेट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रीसेट पासवर्ड। तो ये रहेगा हमारा रीसेट पासवर्ड, और यहाँ पर भी हम कर देंगे, अरे अच्छा यार। तो यहाँ पर मैं करूँगा फॉरगेट सॉरी रीसेट पासवर्ड व्यू, और यहाँ पर रीसेट पासवर्ड, एंड यहाँ पर भी मैंने कर दिया रीसेट पासवर्ड, और यहाँ पर भी मैंने कर दिया रीसेट पासवर्ड व्यू। तो ये प्रॉपर है। मैं यहाँ पर एक और राउट क्रिएट करके चलूंगा। जब जब हमारा सक्सेसफुली पासवर्ड अपडेट हो जाएगा, तो मैं एक और राउट क्रिएट कर देता हूँ, जो कि होगा लाइक पासवर्ड अपडेट। जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर रखा पासवर्ड अपडेटेड, एंड यहाँ पर मैं इसका मेथड नेम यूज कर लेता हूँ पासवर्ड अपडेटेड, और यहाँ पर नेम भी मैं इसका यूज कर लेता हूँ पासवर्ड अपडेटेड, प्रॉपर है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बार ऑप्टिमाइज कर देता हूँ। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज मैंने कर दिया है यहाँ पर, एंड यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने पहले मेथड को क्रिएट करेंगे, रीसेट पासवर्ड व्यू। ये रीसेट पासवर्ड व्यू वो मेथड कॉल होने वाला है जब ये बेसिकली राउट हिट होगा। तो रीसेट पासवर्ड, और हाँ मैं एक चीज लगाना भूल गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा रीसेट पासवर्ड के आगे टोकन आ रहा है। तो यहाँ पर हमें स्लैश एंड कर्ली ब्रैकेट्स के आगे हमें यहाँ पर इस तरीके से टोकन भी लिखना पड़ेगा, तब ये हमारा बेसिकली राउट माना जाएगा, वरना ये आपका राउट नहीं माना जाएगा।
तो मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया है एंड मैं चलता हूँ अपने ऑथ कंट्रोलर में जहाँ पर मेरे को अपना मेथड क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं व्यू क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट ये वाला मेथड कॉपी पेस्ट करूँगा। बार बार क्यों ही मैं कोड को लिखूँ, टाइप करूँ, इससे बढ़िया थोड़ा कॉपी पेस्ट कर ही लेता हूँ। एंड यहाँ पर जो है रीसेट पासवर्ड व्यू आएगा, मेथड नेम हम यूज़ करेंगे रीसेट पासवर्ड व्यू, इसको थोड़ा हम नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है आपका व्यू हम कॉल करेंगे, यूज करेंगे रीसेट पासवर्ड, जो कि अभी हालांकि हमने बनाया नहीं है, बट हम बाकी के चेक्स ऊपर जो है लगा लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमें मिलेगा टोकन, तो डॉलर टोकन। अब हम चेक करेंगे कि पासवर्ड रीसेट में कॉलन कॉलन हम क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं। क्या फाइंड करने वाले हैं कि टोकन एग्जिस्ट करता है, यानी तो वेयर टोकन, टोकन की जो की बेसिकली कहाँ गई, ये रही, ये जो टोकन है वो हम की यूज करेंगे। अगर यहाँ पर देखोगे आपका ब्राउज होकर के यहाँ पर हमेशा एक ईमेल के अगेंस्ट एक ही टोकन जनरेट होगा, हमेशा वो अपडेट होता रहेगा अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वरना यहाँ पर अपडेट बेसिकली क्रिएट होगा। तो यहाँ पर जो है मैं टोकन एंड टोकन हमारे पास जो है आया, वो हमने गेट किया, यहाँ पर डाला एंड यहाँ पर जो हमने फर्स्ट यूज किया मेथड। इससे क्या होगा, हमें पहला रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा जो भी इस टोकन से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा लाइक रीसेट डेटा, या जो भी आप लिख सकते हो वो आप लिख सकते हो, या जो भी आपको सही लगता है। तो यहाँ पर अगर मेरे को सबसे पहले चेक करना है कि अगर नॉट रीसेट डेटा है, मतलब कि उसे डेटा मिला ही नहीं, मीन्स टोकन आपने गलत डाला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट 404 बोल देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर ऐसा नहीं है, मतलब टोकन सही है, यूजर रीसेट पासवर्ड करना चाह रहा है, तो हम आगे चलेंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर कॉलन कॉलन वेयर, हमें यूजर की आईडी चाहिए होगी, उसके बेस पर हम जो है आगे चल करके पासवर्ड रीसेट करेंगे। हालांकि आप ईमेल का भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फर्स्ट मेथड, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ईमेल। अब ईमेल हमें कहाँ से मिलेगी, ईमेल हमें मिल जाएगी रीसेट डेटा से, प्रॉपर है। तो रीसेट डेटा और यहाँ पर हमने यूज किया ईमेल, प्रॉपर है। यहाँ पर हमें यूजर का डेटा अब मिल जाएगा, तो हमने यूजर वेरिएबल बना लिया। तो अब हमें इसे कॉम्पैक्ट कर देना है अपने व्यू के ऊपर, मीन्स डेटा हम रेंडर कर रहे हैं अपने व्यू के लिए। तो यहाँ पर जो है ये व्यू अभी हमने क्रिएट नहीं किया, ये अब हमें व्यू क्रिएट करना है और उस पर हमने यूजर का डेटा भी भेज दिया है। तो ये व्यू क्रिएट करने के लिए चलते हैं हम अपने रिसोर्सेज के अंदर। तो रिसोर्सेज व्यूज एंड अपना ऑथ के अंदर ही हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, रीसेट पासवर्ड डॉट प्लेट डॉट php। अब इसमें क्या कोड करना है, इसमें भी मैं क्या करूँगा, जस्ट मैंने लॉगिन वाले का पूरा कॉपी किया और मैंने रीसेट पासवर्ड में भी पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर अब हम चेंजेस कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं रीसेट पासवर्ड और इसकी हेडिंग भी थोड़ा हम छोटी कर लेते हैं, जैसे हमने कर लिया S3। तो जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो, थोड़ा डिजाइनिंग वगैरह। यहाँ पर हम सक्सेस और एरर, सक्सेस की हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर सक्सेस होगा तो यहाँ पर हम बेसिकली कुछ मैसेज नहीं सेंड करेंगे, क्योंकि हमें उसे वो व्यू दिखाना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो रीसेट पासवर्ड करने का व्यू था। अब अगर एरर है, मीन्स पासवर्ड में कुछ गलती की है, तो वो हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें राउट भी डालना पड़ेगा। राउट हमारा कौन सा यूज होगा, रीसेट पासवर्ड। तो रीसेट पासवर्ड हम यूज करेंगे। यहाँ पर हमें ईमेल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम देंगे न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पर जैसे तो एक ये फील्ड है आपका न्यू पासवर्ड, हम यहाँ पर लिख देते हैं न्यू पासवर्ड। टाइप इसका पासवर्ड रहेगा, नेम हम पासवर्ड रखेंगे और बाकी आप यहाँ पर प्लेस होल्डर में लिख दो न्यू पासवर्ड। एंड यहाँ पर आपका जो है एरर मैसेज होगा, तो वो आपका एरर मैसेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे पासवर्ड कंफर्मेशन शो करने के लिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, एक न्यू पासवर्ड देंगे और कंफर्म पासवर्ड का भी उसे ऑप्शन देंगे, क्योंकि कंफर्म पासवर्ड करना जरूरी है उसके लिए। तो यहाँ पर इसका टाइप रहेगा एंड यहाँ पर जो इसका नेम रहेगा वो रहेगा पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्मेशन, ये रहेगा। और इससे अगर कुछ एरर आती है तो वो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं और एरर मैसेज जो है डायरेक्ट शो हो जाएगा। और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर में लिख देंगे न्यू कंफर्म पासवर्ड, प्रॉपर है। एंड यहाँ पर ये जो है आपका वर्क करेगा और यहाँ पर हम लिख देते हैं लाइक रीसेट, या कुछ भी आप लेना चाहो वो आप कर सकते हो। और यहाँ से हम इस एंकर टैग को हटा देते हैं जो कि हमारा लॉगिन में लगा हुआ था।
तो अब हम अगर चेक करना चाहें तो व्यू को चेक कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पर मैं आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। अभी यहाँ पर जो है वर्क नहीं करा है, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है। आई थिंक हमने जो है रीसेट पासवर्ड टोकन है यहाँ पर, और पासवर्ड व्यू भी है यहाँ पर, ऑथ डॉट रीसेट पासवर्ड भी है, प्रॉपर है। एक बार मेरे को शायद ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अगेन। तो यहाँ से मैंने ऑप्टिमाइज किया है एंड मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अभी भी बोल रहा है। सॉरी, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमने कर दी। यहाँ पर देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो रीसर कर दिया हमने, रीसेट पासवर्ड की जगह। तो अब हमें क्या करना होगा, अपना यहाँ पर हमें फिक्स करना पड़ेगा। ये देख सकते हो रीसर पासवर्ड था, तो इसलिए रीसेट पासवर्ड नहीं जा पाया और उससे राउट मिला नहीं। तो यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। मेरे को अगेन जो है मेल सेंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है मैं अगेन मेल सेंड करता हूँ। तो संदीप डेवलपर contact@gmail.com एंड यहाँ पर जो है मैं इस मेल को कर देता हूँ डिलीट और यहाँ पर मैं न्यू को करता हूँ सेंड। तो अब जो है हमें प्रॉपर यूआरएल मिलना चाहिए। मेल जा रही है, जा चुकी है एंड यहाँ पर आ भी चुकी है मेल। और यहाँ से मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और अपना यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। तो अभी जो है आपका रीसेट पासवर्ड जो है आपका ओपन हो चुका है और ये देख सकते हो प्रॉपर रीसेट पासवर्ड। एंड यहाँ पर आप न्यू पासवर्ड डालोगे, कंफर्म पासवर्ड डालोगे, प्रॉपर है। तो ये बिल्कुल आपका फॉर्म रेडी है। अब हमें करना क्या है, हमें इसके लिए रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेनी है। एक रिक्वेस्ट हम क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें आगे मेथड के लिए यूज करनी होगी। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का नेम आप रखोगे लाइक पासवर्ड, लाइक रीसेट पासवर्ड रिक्वेस्ट, रीसेट पासवर्ड रिक्वेस्ट। ये मैंने इसका नेम रख लिया और मैंने इसको क्रिएट भी कर दिया, प्रॉपर है। मैं इसको कर देता हूँ नीचे। अब हमें करना क्या है, अभी हमारा व्यू लोड हो चुका था। अब हमारा नेक्स्ट मेथड जो है हमारा रीसेट पासवर्ड, इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने ऑथ कंट्रोलर में। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम करते हैं इम्प्लीमेंट। पहले मैं मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, पब्लिक फंक्शन रीसेट पासवर्ड एंड यहाँ पर अभी हम कस्टम रिक्वेस्ट यूज करेंगे। जब तक मैं ट्राई कैच यूज कर लेता हूँ, जैसे लाइक इस तरीके का, और यहाँ पर ट्राई और ये आपका कैच, प्रॉपर है। यहाँ पर अब हमें यूज करनी है कस्टम रिक्वेस्ट। तो कस्टम रिक्वेस्ट अब हमने क्रिएट तो कर ली है, उसके अंदर चलते हैं। कहाँ पर बनी है, HTTP रिक्वेस्ट एंड अपना रीसेट पासवर्ड रिक्वेस्ट, ये है। ऑथराइज को हम कर देंगे ट्रू, वरना ये ऑथेंटिकेट नहीं करेगा हमारी, इसलिए उससे चेक नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। देन यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, लाइक यहाँ पर हमें अपना डालना पड़ेगा जो भी हमारा पासवर्ड की आएगी, बेसिकली पासवर्ड। और यहाँ पर हम डाल देते हैं लाइक सबसे पहले वो रिक्वायर्ड हो एंड स्ट्रिंग होना चाहिए। और क्या होना चाहिए यहाँ पर आपका, बेसिकली मिनिमम 6 होना चाहिए, मिनिमम 6। और तो कुछ नहीं रखना, हाँ बेसिकली कंफर्म करना है। तो यहाँ पर आप जो है कंफर्म कर सकते हो। तो कंफर्मेशन पासवर्ड मैच करेगा, तो यहाँ पर जो है मैं 6, ठीक है, प्रॉपर है। तो अब हमारी ये जो है रिक्वेस्ट क्रिएटेड है, इसको हमें यूज करना है अपने कहाँ पर, ऑथ कंट्रोलर में। तो देखिए मैं यहाँ पर मेरे को सजेशंस आ जाती हैं ऑटोमेटिकली, आप ऊपर जा करके कस्टम इंपोर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर यूज करूँगा रीसेट पासवर्ड। देख सकते हो मेरे को सजेशन आई, मैंने जैसे ही हिट किया तो ये ऊपर जा करके मेरे को इंपोर्ट करके, मतलब इंपोर्ट कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यूज ऐप HTTP रिक्वेस्ट एंड अपना पासवर्ड रीसेट पासवर्ड रिक्वेस्ट, तो प्रॉपर है। तो यहाँ पर मैं इसका एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, $request, जो भी आप रखना चाहते हो इसका नेम, वेरिएबल नेम। तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट वैलिडेट हो जाएगी, जो भी हमें करना होगा। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हाँ एक चीज और हम करना भूल गए। अब हम चलते हैं रीसेट पासवर्ड वाले व्यू पर। यहाँ पर हमने एक, बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ से हम यूजर का डेटा भेज रहे हैं अपने रीसेट पासवर्ड व्यू पर, जिससे कि हम यूजर की आईडी के बेस पर उसको आइडेंटिफाई कर पाए और अपना यूजर का पासवर्ड चेंज कर पाए। तो यहाँ पर हम इनपुट टाइप हिडन यूज करेंगे, हिडन। और यहाँ पर हम इसका नेम यूज करेंगे लाइक ID एंड वैल्यू हम इसको दे देंगे $user और अपना यूजर का ID, प्रॉपर है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये ID जो है इसको भी रिक्वायर्ड कर देता हूँ उसमें, अपने उसके अंदर जाकर के रिक्वेस्ट के अंदर। तो मैं गया इस पासवर्ड रीसेट पासवर्ड रिक्वेस्ट के अंदर
तो यहाँ पर मैं एक और ऐड कर देता हूँ आईडी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। बाय द वे कुछ मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से आईडी आपको नहीं मिलती है, कुछ एरर्स आ सकती हैं, तो उस केस में यहाँ पर रिक्वायर्ड का एरर मैसेज जाएगा आपका। तो रिक्वायर्ड मैंने कर दिया सिंपल उसको। एंड यहाँ पर जो है अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास आ जाएगी यूजर की आईडी। तो यूजर की आईडी के बेस पर हम जो है क्या कर सकते हैं, वेयर, या हम कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट फाइंड करेंगे हम डॉलर रिक्वेस्ट आईडी जो भी हमें मिलेगी, और हम उसका एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं यूजर, और हम इस यूजर का करेंगे पासवर्ड चेंज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजर पासवर्ड, और हम यहाँ पर हैश का यूज करेंगे, हैश कॉलन मेक। एंड यहाँ पर जो है हमारे पास जो पासवर्ड आ रहा है डॉलर रिक्वेस्ट से, जो भी पासवर्ड आ रहा है उसको अपडेट कर दो न्यू में। तो ये हमारा हो चुका है। आई थिंक हमारा जो है हैश ऊपर यूज हो रहा है, प्रॉपर है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यूजर को सेव कर देंगे। जो भी न्यू पासवर्ड उसने अपडेट करने का सोचा है वो अपडेट किया और उसको सेव कर दिया। और मैं क्या करूँगा, जो भी हमारा रीसेट पासवर्ड में एंट्री जा चुकी है उस ईमेल से रिलेटेड, उसको हम कर देंगे डिलीट, जिससे कि मतलब वो टोकन एग्जिस्ट ना करे आगे चल करके, वरना उसी से वो यूजर क्या करेगा, बार बार चेंजेस करेगा अपने पासवर्ड को। तो वेयर, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईमेल के अगेंस्ट जो है स्टोर है वो, तो हम यहाँ से यूजर की ईमेल निकालेंगे, यूजर ईमेल निकाली हमने, और उसको हम कर देंगे डिलीट, प्रॉपर है। एंड यहाँ पर हम जो है रिटर्न कर देते हैं अपने किस वाले राउट पर, पासवर्ड अपडेटेड पर। इस वाले का नेम हम यूज करेंगे। अभी हालांकि हमने ये मेथड क्रिएट नहीं किया है, बट मैं जस्ट अभी यहाँ से रिटर्न करता हूँ, रिटर्न रीडायरेक्ट, और यहाँ पर हम यूज करेंगे राउट, और राउट का नेम तो जो कि है पासवर्ड अपडेटेड, प्रॉपर है। तो ये मेथड मैं क्रिएट भी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ लाइक पब्लिक फंक्शन एंड पासवर्ड अपडेटेड। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ट्राई कैच वगैरह यूज कर लेते हैं। जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, अच्छा ये रहा। तो यहाँ से मैं जस्ट कॉपी पेस्ट डायरेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को ऑथ के अंदर ही जस्ट मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा पासवर्ड अपडेटेड करके, ये व्यू होगा। अब इस व्यू में भी देख लीजिए कि हम क्या रखने वाले हैं, रिसोर्सेज व्यूज। ऑथ के अंदर ही मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट करी, पासवर्ड अपडेटेड डॉट प्लेट डॉट php। इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, सिंपल लॉगिन वाला जो भी कोड है वो जस्ट मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर जो है पासवर्ड अपडेटेड के अंदर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर हमें ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है, इन सबको हटा देते हैं। हमें जस्ट यहाँ पर ज़रूरत है तो ओनली एक पैराग्राफ की, या आप बोल सकते हो हेडिंग की। जैसे मैंने S3 में एक हेडिंग लिख दी, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ये मैंने जो है यहाँ पर मैसेज दे दिया यूज़र को। एंड यहाँ पर थोड़ा आप मार्जिन टॉप से आप 5 दे सकते हो, मीन्स थोड़ा ऊपर से स्पेस आए। तो यहाँ पर मैंने ये प्रॉपर तरीके से शो करा दिया। इसको भी मैं कर देता हूँ क्लोज, रिक्वेस्ट को भी क्लोज करते हैं, रीसेट पासवर्ड व्यू को भी क्लोज कर देते हैं। अब चेक करते हैं कि क्या ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगा नहीं। अभी देखिए हम सबसे पहले टोकन का चेक करेंगे। अगर टोकन गलत है, जैसे मान के चलिए मैंने टोकन में कुछ छेड़खानी कर दी, जैसे मैंने कुछ हटा दिया, कुछ ऐड कर दिया, तो अभी ये मेरे को एरर देगा। अब जैसे मैं प्रॉपर टोकन डालता हूँ जो भी था उसका, तो ये मेरे को आ चुका है। अब जैसे मैंने यहाँ पर पासवर्ड अपडेट करने का ट्राई किया, अब जैसे अगर मैं देखूँ, अगर लॉगिन पर जाता हूँ यहाँ से, जैसे मैं लॉगिन पर गया, अब यहाँ पर मैं अपनी मेल से लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ, sandeepdeveloper@gmail.com। एंड मैंने यहाँ से अपना पासवर्ड लॉगिन करता हूँ। मैंने 1 2 3 4 5 6 जो भी पासवर्ड था वो मैंने डाला, और मैं यहाँ से लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ। तो ये मैं लॉगिन हो पा रहा हूँ, प्रॉपर है। मैं बैक जा रहा हूँ, हालांकि हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। फिलहाल में अभी हम फॉरगेट एंड रीसेट पासवर्ड का देख रहे हैं। तो अभी मैं 1 2 3 4 5 6 जो भी मेरा पासवर्ड था, टेस्ट पासवर्ड जो कि मैंने डाला, और लॉग इन हो पा रहा हूँ। अब मैं इसको चेंज करने का ट्राई करता हूँ। तो मैंने यहाँ से न्यू पासवर्ड डाला, जैसे 6 5 4 3 2 1, और मैंने कुछ उल्टा सीधा कंफर्म पासवर्ड में डाल दिया। और मैं अब चेक करता हूँ कि क्या रीसेट कर पाऊंगा मैं। तो यहाँ पर बोला द पासवर्ड फील्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच, मीन्स प्रॉपर है कि आपका कंफर्म पासवर्ड तो मैच करा ही नहीं न्यू पासवर्ड के साथ। तो यहाँ पर अब हम प्रॉपर मैसेज डालते हैं, मीन्स प्रॉपर पासवर्ड डालते हैं। जैसे मैंने डाल दिया 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, मैंने रीसेट किया।
तो अब मेरा जो है पासवर्ड रीसेट हो जाना चाहिए और अगर आप देखोगे यहाँ से मेरा टोकन जा भी चुका है, प्रॉपर है। पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ चुका है। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सेंटर अलाइन कर सकते हो। यहाँ से अगर हम आए तो पासवर्ड अपडेटेड में यहाँ से आप कर सकते हो टेक्स्ट सेंटर। तो ये मैंने कर दिया, यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ, जो कि मेरा पुराना पासवर्ड था 123456 है। ये मेरा पुराना पासवर्ड था जो कि अब लॉगिन नहीं होने देगा शायद, ये तो नहीं होने दे रहा है, प्रॉपर है। मैं यहाँ पर जो है अब न्यू पासवर्ड से लॉगिन करता हूँ 654321, लॉगिन किया तो यहाँ पर अभी लॉगिन हो पा रहा हूँ, प्रॉपर है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। भी आपको फॉरगेट एंड रीसेट पासवर्ड आपका प्रॉपर चल जाना चाहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमें मेल वेरिफिकेशन एंड अपना ये ऑथेंटिकेट राउट हमें क्रिएट करने होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना प्लीज। थैंक यू।